नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। पिछली क्लास में हमने थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे और अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार हैं उसको जानेंगे। अधिगम स्थानांतरण के जो मुख्य और गौण प्रकार हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए फिर से एक सजेशन कि अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें, जारी रखें, सुचारू रूप से पढ़ते रहें। दिमाग से ये बात नहीं निकाल दें आप कि अब पता नहीं भर्ती कब होगी। हम बार बार इस बारे में चर्चा ही करते हैं। शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले ही भास्कर में आपने पढ़ा होगा, बयान आया था कि जल्दी ही रीट का एग्ज़ाम करवाएंगे। अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा तो होगी ही, इस बारे में आपने पढ़ा होगा। 2 पेपर करवाए जाएं या इसी के आधार पे सिलेक्शन हो, क्या क्राइटेरिया हो, इसके बारे में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें। चाहे 1 पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि सर फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, सब्जेक्ट का फिर कैसे पता लगेगा, सब्जेक्ट का मास्टरमाइंड होता है, उसके लिए लॉस होता है। लेकिन तैयारी अगर बेहतरीन हो तो हम बेहतर कर सकते हैं। चाहे 1 एग्ज़ाम हो, चाहे 2 एग्ज़ाम हो, आप यही मान के चलें कि अभी हमें ये रीट एग्ज़ाम ही पास करना है। अभी आप ये सोच के चलें कि पीछे जैसे एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसी के बदौलत अगर आप उसी को ध्यान में रखते हुए आप अगर तैयारी करोगे तो तैयारी बेहतरीन होगी। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों की। अधिगम स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आए तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम का स्थानांतरण प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम अधिगम स्थानांतरण के मुख्य प्रकारों की बात करेंगे। नंबर 1, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसी से मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में काम आए, अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण का कहा जाता है। एक बार फिर से सुने, जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आए तो अधिगम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण उसको कहा जाता है। अब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में, हमने यहाँ देखिए मिलती जुलती शब्दों को काम में लिया। मिलती जुलती परिस्थितियाँ होनी चाहिए। मिलती जुलती यानी उस विषय का ज्ञान दूसरे विषय में अगर काम आ रहा है तो उससे मिलता जुलता हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, हिंदी का ज्ञान संस्कृत विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है। हिंदी विषय का ज्ञान संस्कृत विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है। आप हिंदी की व्याकरण सीखोगे, आप हिंदी की संधियाँ सीखोगे, संस्कृत की संधियाँ सीखोगे, तो कहीं ना कहीं हिंदी में सीखा हुआ ज्ञान आपके संस्कृत विषय में काम आएगा। ये अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। टेनिस का खिलाड़ी है, टेनिस खेलना अच्छा सा आता है, तो वो बैडमिंटन आसानी से सीख जाएगा क्योंकि मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है।
और एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए आप, टाइपराइटर पर काम करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर चलाना आसानी से सीख जाता है। अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण प्रकार है। तो ये था सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण या निषेधात्मक। देखिए यहाँ हमने बात की, जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसी से मिलती जुलती परिस्थिति में काम में लिया जाए तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। परिस्थितियां कैसी थी? मिलती जुलती। यहाँ जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में बाधा उत्पन्न करे, ये नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक स्थानांतरण या निषेधात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। कैसे? हिंदी की गिनती सीखना, मान लीजिए आपने हिंदी की गिनती आपको अच्छे से आ रही है, तो हिंदी की गिनती सीखना अंग्रेजी की गिनती सीखने में बालक को बाधा उत्पन्न होती है। अगर किसी बच्चे को हिंदी की गिनती आ रही है, अगर वो अंग्रेजी की सीखेगा तो बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं बताओ? तो बाधा उत्पन्न हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, लड़की शादी से पहले सलवार सूट पहनती है, शादी के बाद उसको साड़ी पहनना या घूंघट में रहना, बाधा उत्पन्न होती है। होती कि नहीं होती है? होती है। तो देखिए बाधा उत्पन्न हो रही है। और एक अच्छा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए, दाएं हाथ से लिखने वाला बालक अचानक बाएं हाथ से नहीं लिख पाता, हालांकि वो सीख जाएगा लेकिन बाधा उत्पन्न होगी। तो देखिए नकारात्मक जो स्थानांतरण है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। और एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए आप, साइकिल का मिस्त्री अचानक ट्रक या बस ठीक नहीं कर सकता, हालांकि वो सीख जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अचानक से ट्रक या बस ठीक नहीं कर सकता, बाधा उत्पन्न होगी अगर करेगा तो यहाँ क्या होता है? नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण होता है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। अगला हम बात करें शून्य स्थानांतरण। देखिए शून्य जो स्थानांतरण है, इसमें एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में न तो सहायता करता न बाधा उत्पन्न करता, इसलिए इसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण। यानी न कहीं सहायता हो रही है न बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे साइकिल चलाना कंप्यूटर चलाने में न तो सहायता करता न बाधा उत्पन्न करता। साइकिल चलाना कंप्यूटर चलाने में न तो सहायता करता न बाधा उत्पन्न करता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कार चलाना सब्जी बनाने में न कहीं सहायता कर रहा है न बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि शून्य स्थानांतरण में एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है, वो दूसरी परिस्थिति में जब काम में लिया जाता है वहाँ न कोई सहायता होती है न बाधा उत्पन्न होती है, इसको शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। तो ये अधिगम स्थानांतरण के मुख्य 3 प्रकार थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब हम गौण प्रकारों की बात करते हैं। देखिए गौण प्रकारों में हम बात करेंगे, नंबर 1 क्षैतिज स्थानांतरण, नंबर 2 ऊर्ध्व स्थानांतरण और नंबर 3 द्विपार्श्विक
स्थानांतरण या इसको क्रॉस शिक्षा भी कहते हैं या द्विपक्षीय भी कहते हैं, इसी का नाम है। यहाँ देखिए गौण प्रकारों में क्षैतिज स्थानांतरण है। क्षैतिज स्थानांतरण है, उसका मतलब ये है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसी से मिलती जुलती परिस्थितियों में काम में लिया जाना क्षैतिज स्थानांतरण है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसी से मिलती जुलती परिस्थितियों में जब काम में लिया जाता है वो है क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे मोटरसाइकिल चलाना, स्कूटी चलाना मिलती जुलती परिस्थितियां हैं, ये एक क्षैतिज स्थानांतरण है। या यूं मान लीजिए आप स्कूटी चलाना, स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना मिलती जुलती परिस्थितियां हैं, क्षैतिज स्थानांतरण है। ऊर्ध्व स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण में क्या होता है कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे ऊपर की ओर यानी उस परिस्थिति से ऊपर की ओर काम में लिया जाए, ये अधिगम स्थानांतरण का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कार चलाने वाला व्यक्ति बस चलाना सीख जाता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते सरकारी अध्यापक लग जाता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण है, यानी उससे ऊपर की परिस्थिति। द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, द्विपार्श्वीय में क्या होता है, जब एक पक्ष का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे पक्ष की ओर स्थानांतरित हो जाए, एक भाग का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे भाग की ओर स्थानांतरित हो जाए। जैसे कोई बालक बाएं हाथ से लिखता है, अब वो दाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर दे तो द्विपार्श्वीय स्थानांतरण है। या दाएं हाथ से लिखने वाला बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दे, ये द्विपार्श्वीय स्थानांतरण है। तो ये थे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। मुख्य प्रकारों की हमने बात की, गौण प्रकार।